नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है काजू कतली। लो सुमन, तुम्हारी मनपसंद मिठाई काजू कतली लेकर आया हूँ। तुम्हारे भतीजे सानू की शादी फिक्स हो गई है। 5 नवंबर को सगाई है और 25 नवंबर की शादी है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। आखिर इकलौते बुआ हो और तुम्हारा लाडला भी। तो चलो फटाफट मुंह खोलो और मीठा करो। भैया, मुझे नहीं खानी है काजू कतली। अरे सुमन, छोड़ो पुरानी बातों को। जो हो गया उसे भूल जाओ। जितना पुरानी बातें याद रखोगे उतना ही दर्द तकलीफ बढ़ेगी। सुमन कुछ समय के लिए अतीत में खो गई। सुमन और उसके भाई रतन को काजू कतली का विशेष शौक था। जब भी घर में काजू कतली की मिठाई आती, दोनों बहन भाई उस पे चबट पड़ते थे। मम्मी पापा बहुत समझाते, पर दोनों पर कुछ असर नहीं होता। दोनों की मनपसंद मिठाई थी काजू कतली। समय आने पर सुमन की शादी एक अच्छे घर में हो गई और उधर भाई की भी शादी हो गई। दिवाली पर सुमन के ससुर जी ने ऑर्डर देकर 8 किलो शुद्ध काजू कतली बनवाई, ताकि वो अपने रिश्तेदारों में शुद्ध मिठाई भिजवा सके। और घर में भी सभी काजू कतली बेहद पसंद थी। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज वाले सुमन का भाई अचानक सुमन से तिलक करवाने आ गया। सुमन को तो पता नहीं था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि कितने सालों से भाई दूज दिन आना नहीं हो पाता था। हाँ, राखी पर अवश्य आता था। खाना खा पी कर और तिलक करवा कर जैसे ही रतन जाने लगा कि सुमन ने कहा, अरे भाई, त्योहार के दिन क्या बहन अपने भाई के ऐसे ही खाली हाथ भेजेगी? आप इतना सब कुछ लेकर आए तो क्या मैं कुछ नहीं दूंगी? बच्चों भी तो बुआ की मिठाई का इंतजार कर रहे होंगे। आप 2 मिनट रुकिए, बस मैं अभी आती हूँ। सुमन ने घर में रखी हुई काजू कतली में से आधा किलो का डिब्बा अपने भाई के लिए तैयार कर लिया कि तभी सासू माँ वहाँ आ गई और बोली, तुझे पता है काजू कतली का भाव 500 किलो है और तू अपने भाई को इतनी महंगी मिठाई देने जा रही है? अरे अंदर लड्डू पड़े हैं, वो रख दे। काजू कतली तेरे पीहर वाले के लिए नहीं बनवाई है। अगर ऐसे ही लुटाती फिरेगी तो हम और रिश्तेदार को क्या देंगे? लेकिन माँ, मैंने तो भाई के लिए कुछ मंगवाया भी नहीं था, और वो इतनी सारी मिठाई और भाई और बच्चों को पसंद भी है। कहा ना, एक बार काजू कतली नहीं मतलब नहीं। बिल्कुल शर्म लिहाज है कि नहीं? भाई ने ऐसा क्या दे दिया जो इतनी महंगी मिठाई भाई को दिए जा रही हो? सास के द्वारा इतना जलील होने पर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो कमरे में आई तो देखा उसका भाई जा रहा था। शायद रतन ने यह बातें सुन ली थी और वो अपने आप को बहुत जलील महसूस कर रहा था, और उसे लग रहा था कि उसके कारण उसकी बहन को भी जलील होना पड़ रहा है। जब वो घर से बाहर आया तब सुमन ने भाई के 200 रुपए दिए, देते हुए कहा, भैया घर जाते समय बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेना। और कहा ना, उसकी बुआ ने इस बार चॉकलेट भेजी है, अगली बार उसकी मनपसंद मिठाई लेकर आएंगे, वो अपने भैया से कहने लगे। और हाँ भैया, यहाँ जो कुछ भी हुआ है घर जाकर मत बताना। ऐसा कहते हुए सुमन रोने लगी। अरे सुमन, तू क्यों चिंता करती है? तेरा भाई है ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अब से ससुराल में अच्छे से रहना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। सुमन के पति यह सब देखते हुए भी चुप रहे, क्योंकि वह आज तक अपने माता पिता के सामने नहीं बोले थे, किंतु वो अपनी पत्नी को ऐसे जलील होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। तभी उधर भाई अपने परिवार के लिए रास्ते में काजू कतली का डिब्बा, चॉकलेट और नमकीन का पैकेट ले गया, जिसे देखकर बच्चों और सुमन की भाभी खुश हो गए। उस दिन के बाद से सुमन को काजू कतली से इतनी नफरत हो गई कि वह उसे देखते ही फेंकते थी और उसे पुरानी बातें याद आने लगती। काजू कतली की वजह से उसे और उसके भाई को इतना शर्मिंदा होना पड़ा। 15 साल बाद आज सुमन का भाई उसके लिए काजू कतली का डब्बा लिए खड़ा था। भैया और सुमन आज भी खाने से मना कर रही थी, किंतु रतन ने अपनी बहन को यह कहकर मिठाई खिला दी कि मन में कड़वाहट रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि रिश्ते में खटास आती है जाती है। मेरी प्यारी बहन, जो हुआ वो भूल जा। और उसके मुंह में काजू कतली का एक टुकड़ा जबरदस्ती खिला दिया। सुमन ने भी भाई का मन रखने के लिए काजू कतली खा तो ली, किंतु अब कैसे उस जलात्मक दल भूल जाए जो भाई बहन के संबंध से बढ़कर काजू कतली के दाम पे आ गया था। क्या काजू कतली भाई बहन के रिश्ते से भी महंगी होती है?
मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।